राग द्वेष करने से मन बुद्धि आदि का जो गोलक मस्तिष्क है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति न्यून होती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, दूरदर्शिता पूर्वक गंभीरता पूर्वक राग द्वेष के कारण व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और गलत निर्णय लेने के कारण, अनुचित निर्णयों के कारण उसे अनेक प्रकार की हानि दुखों को उठाना पड़ता है। और ये जो राग द्वेष आदि क्लेश हैं, ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान रूपी अग्नि से इनके जो कारण है, राग द्वेष आदि का कारण क्या है? अविद्या। वो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध की जाती है, जलाई जाती है। और जब तक ईश्वर से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक व्यक्ति संकल्प पूर्वक, विचार पूर्वक राग द्वेष को हटाने का प्रयास करता है। परंतु ये जो प्रयास है, ये जो उपाय है, ये राग द्वेष रूपी रोग को जड़ से नहीं उखाड़ता। राग द्वेष रूपी रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ईश्वर की ज्ञान रूपी अग्नि की आवश्यकता है, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं। व्यक्ति क्या विचार करता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु से सुख मिलता है तो व्यक्ति ये सोचता है ये मुझे हमेशा सुख देता रहेगा। इस कारण से उसमें राग उत्पन्न हो जाता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु उसको दुख देती है तो वह ये सोचता है ये हमेशा दुख देती रहेगी, ये कभी सुख देगी नहीं। इस कारण से उसको उस व्यक्ति या वस्तु से क्या हो जाता है? द्वेष। परंतु यदि वो ये विचार करे कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से उसको हमेशा सुख या दुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अनित्य है, वस्तु अनित्य है और वो स्वयं भी अनित्य है, उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब समाप्त हो जाए। और जब तक व्यक्ति जी रहा है और सामने वाली वस्तु या व्यक्ति वो भी जीवित है, तो जीवन के काल में भी सामने वाला व्यक्ति या वस्तु हमेशा ही दुख देता रहे, हमेशा ही सुख देता रहे, ऐसा नहीं है। वो भी कभी सुख देगा, कभी दुख देगा। तो इस प्रकार विचार करके जब तक ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ये राग द्वेष को तात्कालिक रूप से हटाया जाता है। जैसे रोग को ऊपर से दूर कर दिया जाता है, उसकी जड़ से विनाश करने के लिए राग द्वेष को क्या करना चाहिए? अविद्या का नाश करना चाहिए। और उसके लिए विद्या की आवश्यकता है। और विद्या की प्राप्ति कैसे होती है? वो यजुर्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में
17वां मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जो मेरा प्रेम और सत्य आचरण भाव से शरण लेता है, उसकी अंतर्यामी रूप से मैं अविद्या का विनाश, उसके आत्मा को प्रकाशित करके शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से हुए शुद्ध विज्ञान को दे और सब दुखों से अलग करके मोक्ष सुख को प्राप्त कराता हूँ। तो अविद्या जिसके कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, अविद्या यदि नष्ट हो गई तो ये राग द्वेष जो रोग है ये जड़ से नष्ट हो जाएगा। तो अविद्या को दूर करने के लिए क्या बताया कि मनुष्य को प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। तो जब व्यक्ति नियमित रूप से प्रेम पूर्वक सत्य का आचरण करेगा तो उससे उसकी आत्मा के ऊपर जो अविद्या का आवरण है वो परमेश्वर ज्ञान रूपी अग्नि से या विद्या रूपी अग्नि से उस आवरण को नष्ट कर देंगे। और जब तक हमने उस ज्ञान रूपी अग्नि को ईश्वर से प्राप्त नहीं किया, तब तक फिर संकल्प का आश्रय लेना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए राग द्वेष हट जाएंगे, फिर उत्पन्न हो जाएंगे, फिर उसको हटाओ, फिर उत्पन्न हो जाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो स्थायी इलाज यही है कि हम नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें।